जय जगन्नाथ जी, जय जय। तो भैया आज हम चल दिए एक नई सी जगह घूमने। चलो आपको दिखाता हूँ गाजीपुर की सबसे मशहूर जगह, जहाँ खूब भीड़ लगती है। आज मेला तो नहीं है, चूँकि शायद मंगलवार को लगता है वहाँ पर मेला। तो चलो यहाँ से कम 80 किलोमीटर की दूरी पे है वो, 80। और मैं अकेले जा रहा हूँ वहाँ पे। चलो आपको भी वो जगह दिखाऊंगा, बीच में चलते चलते आप लोगों से बात भी करते चलूँगा। तो फिलहाल चलते हैं हाईवे पे। हाईवे से सीधे निकलेंगे गाजीपुर, गाजीपुर से कटेंगे फिर रोजा पे, रोजा से सीधे बलिया की तरफ। उधर ही एक है मंदिर बहुत प्रसिद्ध, घूमने की इच्छा करी। और भैया हम चल दिए हाईवे की तरफ। अभी कुछ देर में हाईवे पे चढ़ जाएंगे। अभी सर्विस लेन से हम लोग जा रहे हैं। तो ये है NH-31, क्योंकि पहले अंदर था विटामिन रोड था, अभी इसको RCC बना दिया गया। जब पूर्वांचल एक्सप्रेस में बन रहा था तभी इसका भी चल रहा था कार्यक्रम। ये रहा हाईवे, हम लोग के लिए बहुत ही सुविधा है। बनारस जाना हो, गोरखपुर जाना हो, बलिया जाना हो, कहीं भी जाना हो, पकड़ो इसको निकल जाओ। पहले जो बनारस का सफ़र 2 घंटा 2.5 घंटे का होता था, अभी अगर आपके पास कार है तो मुश्किल से 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा मैक्सिमम आप पहुंच जाओ। अभी इसका चल रहा, पौधे वौधे लगाए जा रहे हैं। इतने अच्छे से इसको सजाया नहीं गया है, पर ठीक है, अच्छी क्वालिटी का बना हुआ है हाईवे। इसमें बराबर वगैरह नहीं है ये, उसके लिए किसको धन्यवाद कहा जाए। अब धन्यवाद क्या ही कहना है किसी को, आप पैसा सब टैक्स का ही लगा है तो इतना एहसान क्या ही है। अरे तो अवसर होता है नेताओं के लिए, बजट का बहुत सारा पैसा बचता है उनके लिए। तो अभी हम घुस चुके हैं प्रॉपर गाजीपुर में। इधर बहुत भीड़ होती है यार, इधर का भी रोड अभी चौड़ा करने को चाहिए। एक तो ये ई रिक्शा चल दिया है तो अलग ही बवाल है, इतना ये सब परेशान करके रखे, पूरा रोड जाम रहता है इनकी वजह से। गाजीपुर में कुछ ऐसा भी तो नहीं है जिसपे चर्चा किया जा सके। गाजीपुर में एक मशहूर है, शायद हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं, अफीम फैक्ट्री है गाजीपुर की। तो जो चरस गांजा यहाँ बनता है, गांजा की खेती होती है यहाँ। आप लोग मिर्ज़ापुर तो देखे होंगे ना, वहाँ पर वो गुड्डू भैया आता है गाजीपुर में भी, वो गांजा की खेती के लिए। सच में अभी भी चोरी छुपे गांजा की खेती होती है कहीं कहीं। तो गाजीपुर इन सब चीज़ों के लिए मशहूर है। अफीम फैक्ट्री हुआ, एक लॉर्ड कॉर्नवालिस करके है, उधर है एक लॉर्ड कॉर्नवालिस। आज जो पुलिस सिस्टम जो शुरू हुआ था इंडिया में, शायद इसने ही शुरू किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही। मुझे पूरा ज्ञान नहीं है इसका, पर हाँ थोड़ा सा पता है। अच्छा आदमी था, हम लोग के लिए काम करता था। लास्ट टाइम में हमारे साथ था, जब आखिरी गवर्नर हमारे देश में था इन लोग का। देख रहे हो भीड़। गाजीपुर भी डेवलप हो रहा है धीरे धीरे, पर टाइम लगेगा यहाँ पर डेवलप होने में। शहर वही डेवलप होती है मेरे मानने से। मेरा मानना है कि शहर वही डेवलप होते हैं जहाँ के लोग डेवलप होते हैं। बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़े बड़े शोरूम यहाँ बना के क्या होगा जब लोग कमाने वाले ही नहीं होंगे। तो जो गाजीपुर का क्षेत्र है वो मेन किसानों का क्षेत्र है, खेती किसानी वाला क्षेत्र है। यहाँ पर कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं है। शुगर फैक्ट्री वगैरह भी थी तो उसको बंद कर दिया गया, फिर किसी ने सोचा भी नहीं कि चालू किया जाए उसको। यहाँ हमेशा मेला लगा रहता है, पता नहीं किस बात का। ये है लंका मैदान मेरे राइट साइड में, बहुत बड़ा है। जब कोई पॉलिटिशियन वगैरह आते हैं तो यहीं आते हैं। अभी तो ऐसा दौर आ गया कि एला मेला कुछ भी अच्छा नहीं लगता। लंका मैदान से आगे अभी आ जाएगा स्टेशन रोड, गाजीपुर का स्टेशन। अभी ये डेवलप हो रहा है। जब वो बने थे हम लोग के यहाँ से राज्य रेल मंत्री जब बने थे तब से डेवलप हो रहा है। बीच में जब वो हार गए तो नाराज हो गए थे, बंद कर दिए थे इसको। तो अभी फिर से जो कुछ भी पहले का पास हुआ था उसी के आधार पे काम चल रहा है अभी भी। गाजीपुर का प्राइवेट जो बस स्टैंड होता है,
देख रहे हो, कहीं ऑटो नहीं, बस ई रिक्शा ही रिक्शा। रोडवेज बस जो टर्न हो रही है इधर अंदर जाके, एक रोडवेज बस स्टैंड है हम लोग का गाजीपुर का, बहुत छोटा सा है, बहुत बड़ा नहीं है। पर हाँ ठीक है, गाजीपुर को जो मिलना चाहिए था है उसके पास, रेलवे कनेक्टिविटी है, हाईवे है हमारे पास। अब कमी एक है कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं है, कोई टेक्निकल यूनिवर्सिटी नहीं है यहाँ पे। एक पीजी कॉलेज है बस, वही है, वो भी बहुत बड़ा नहीं है, जैसे बीएचयू वगैरह हो गए, यूपी कॉलेज हो गया, उतना बड़ा नहीं है। यहाँ पर भी अभी कमी है, बस एक आईटीआई कॉलेज है, एक पॉलीटेक्निक है, एक पीजी कॉलेज है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो कंसर्न भी कौन लेगा, हम लोग छोड़ छोड़ के जाके इलाहाबाद लखनऊ वालों को अमीर बनाते हैं, अपने गरीब रहते हैं। ख़त्म कौन करेगा इसको, स्टेप कौन लेगा, पता नहीं। राजनीति बहुत गंदी चीज़ है, राजनीति के चक्कर में एक डिस्ट्रिक्ट को बहुत कुछ मिल जाता है, और राजनीति के चक्कर में एक डिस्ट्रिक्ट एकदम पूरा भिखारी का भिखारी रह जाता है, कोई देखने तक नहीं आता है। तो भैया हम गाजीपुर को पार कर लिए थे, गाजीपुर ही डिस्ट्रिक्ट है, जो गाजीपुर तहसील होती है उसको हम लोग पार कर लिए, हम पार कर लिए। सोचे हम लोग कठवा मोड़, हम लोग क्यों निकल रहे, हम तो अकेले हैं। कठवा मोड़ अप्रॉक्स मान के चलो कि 30 किलोमीटर आगे, और ये 50 किलोमीटर और जाना। इतना भीड़, इतना भीड़, इतना जाम, दिमाग पागल हो गया। तो गाजीपुर से जितना हम लोग पूरब की तरफ जाएंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी कम मिलती है, खेती बाड़ी बहुत ज़्यादा होती है इधर, एक एक आदमी के पास 10-10, 20-20 बीघा खेत होता है। तो फिर बात वहीं आके अटक जाती है कि जो प्रोडक्ट निकल रहा है एग्रीकल्चर से, उसका कुछ मतलब नहीं है। कभी जा रही है 60 रुपया फूल, तो कभी जा रही है 5 रुपया फूल। गोभी है, किसानी खेती में उतना ही पैसा लग रहा है उसका, तो घाटे वाला काम है किसानी। पर पीपल आर हैप्पी, कंप्लेन नहीं है। ये जो मॉडर्नाइजेशन, जो आधुनिकता इतना गदर मचा रखा है देश में, उससे तो अच्छा है कि हम उससे दूर ही रहे हैं। अपना जिस हिसाब से चल रहा है चलने तो बहुत शांति है गाजीपुर में। तो मुझे अपने गाजीपुर से तो गजब ही प्रेम है। मैंने बहुत शहर घूमे भारत के, बहुत जगह गया रहा, लोगों से मिला, पर जो यहाँ के लोग हैं ना, गजब के हैं भाई, अच्छे दिल वाले, सच्चे, धोखाधड़ी नहीं, किसी से कुछ नहीं। और एक बात गाजीपुर के लिए कही जाती है कि जो बॉर्डर पे सैनिक हैं हमारे, जो देश को सेवा दे रहे हैं लोग, आर्मी में सबसे ज़्यादा लोग गाजीपुर के हैं। तो अब समझ लो कितने प्रेमी लोग हैं, देश के लिए मरना जीना इनका काम है। गाजीपुर के लोग बहुत ही प्यारे हैं। आपका कोई दोस्त अगर गाजीपुर का होगा, आप किसी को गाजीपुर के मतलब किसी भी इंसान को जानते हो, तो आपको इस बात से सहमति होगी। और आप हमें ही देख लो, गाजीपुर की मिट्टी में ही है वो साथ देना, सबका साथ निभाना, एक दूसरे के लिए मर मिट जाना, ऐसा है। यहाँ पोल्यूशन बहुत कम है। गाजीपुर सबसे घना शहर है, जो हम लोग का कचहरी वगैरह जहाँ है, पर वहाँ भी उतना पोल्यूशन वगैरह नहीं है। वहाँ भी पॉपुलेशन डेंसिटी भी उतनी भी ज़्यादा नहीं, जैसे बनारस वगैरह का हाल है, इलाहाबाद का है। हमारा गाजीपुर ठीक है, जैसे चल रहा है वैसे ही चले। हाँ कुछ कमियां हैं, जैसे हमें कॉलेज कुछ मिल जाते, बच्चे जो बाहर जाके पढ़ रहे हैं उनके लिए कुछ कोचिंग की सुविधा हो जाती है यहाँ। और अभी तो सबसे बेहतर हुआ है कि ऑनलाइन की सुविधाएं आ गई हैं। अब आप जैसे ही गाजीपुर से पूरब की तरफ बढ़ोगे, तो जो बिहार की वाइब होती है ना, जो बिहारी जो एटमॉस्फेयर बनता है, इधर से शुरू हो जाता है। तो आप मान के चलो हमारा जो गाजीपुर का थोड़ा सा पिछड़ा इलाका है, वो इधर शुरू हो गया है। यहाँ की बोली भी थोड़ी सी अलग है, खड़ी बोली बोलते हैं हम लोग इसको। करता है आगे जाके बिहार वगैरह को। एक हाईवे बना है बाहर की जंगीपुर होते हुए, तो उधर से कोई नहीं जाता क्योंकि बहुत दूर पड़ जाता है। तो गाजीपुर से बॉर्डर टच है बलिया का, जो कि बलिया भी अपने आप में एक धांसू डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ के भी लोग बहुत मजबूत होते हैं। जो हम लोग का जो फ्रीडम फाइटर वगैरह थे, मंगल पांडे वगैरह, बलिया से ही थे। तो बलिया के लोग हमेशा तैश में रहते। तो यहाँ से अभी हम मुड़े हैं, यहाँ से सीधे जाएगा बलिया के लिए रास्ता, और वो चला जाएगा बिहार के लिए उधर वाला। तो यहाँ से बलिया कम से कम 50 किलोमीटर दूर है, पर मुझे बलिया नहीं जाना, बलिया से पहले ही जाना है। चलो अभी आपको डिस्क्लोज कर ही देता हूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ।
मैं जा रहा हूँ, एक प्रसिद्ध मंदिर है अमवा का सत्ती माई। इनकी जो विशेषता है या जो मान्यता है इनके लिए, वो है कि अगर किसी को सर्प वगैरह काट दे, कितना भी जहरीला सांप काट दे, तो इनके पास ले जाया जाता है उस आदमी को। कंडीशन ये है कि आपको बीच में कहीं किसी डॉक्टर को नहीं दिखाना है, कोई कुछ फालतू बकवास नहीं करनी है, कोई कुछ इलाज नहीं करना है उसका। 1 रुपया से लेके उसको वो इंच के घुमा के कहीं उसके पॉकेट में रख दो या बांध दो उसके किसी गार्ड से, और फिर उसको लेके यहाँ पर चले जाओ। अगर यहाँ आते आते उसके पास सांस बस बची है तो माना जाता है कि उस इंसान का बचना 100% श्योर है। ये मान्यता है और हो भी रहा है। तो हम लोग, हो सकता है कि मतलब एक ऑकवर्ड लगे कि पढ़ा लिखा इंसान ऐसी बातें कर रहा है, पर हाँ ये सच्चाई है कि ऐसा होता है यहाँ पे। तो उनकी कहानी ये है कि बहुत बड़े घर परिवार के लोग थे। जब उनकी शादी हुई थी तो उनके और उनके हस्बैंड के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार था, बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी उन लोगों की। तो ऐसे ही कभी घर में सोए थे, उनको सर्प काट लेता है और सर्प काट लेने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। और शायद वो जो देवी जी हैं वो अपने माँ के घर पे रहती हैं। तो कहा जाता है कि उनके कुछ तो ऐसी ही कहानी है कि जब पता चलता है उनको कि उनके पति को सर्प काट लिया है, तो नंगे पांव एक तालाब रहता है, उस तालाब में बिना डूबे तैर उस पे चलते चलते पार कर जाती हैं। और जब वो पाती है कि उनका पति मर गया है, तो उस टाइम सती प्रथा थी, मतलब पति के साथ साथ पत्नी को भी जलना पड़ता है। तो जलने से पहले उन्होंने कह के गया था कि ये आखिरी बार है कि जब कोई सर्प काटने से मर रहा है, इसके बाद कोई नहीं मरेगा। तो वहीं से प्रथा शुरू होती है, जब भी किसी को सर्प काटता है तो उनके पास ले जाया जाता है, और वो इंसान अगर सांसें चल रही होती हैं तो बच जाता है। रास्ते में लाते टाइम अगर वो चला गया, मतलब गुजर जाता है, तो फिर कोई संभावना नहीं है। तो उसी हिसाब से लोग काम करते हैं। अगर किसी को नॉर्मल जहरीला सांप काटा है तो लेके चले जाते हैं, अगर ज़्यादा जहरीला कोई सांप हो तो लोग हॉस्पिटल वगैरह जाते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप इनके आसपास हो तो आ सकते हो, अगर आप इनसे दूर कहीं रहते हो तो रिस्क लेने की कोई आवश्यकता नहीं। अभी हमारे मेडिकल में है इसकी दवाएं, आप दवाएं ले सकते हो। बहुत दूर से लाते समय अगर कुछ हो गया तो फिर बचना बहुत मुश्किल है। इससे अच्छा है कि आप हॉस्पिटल ही चले जाओ। तो यहाँ से मैं मुड़ा हूँ, अभी एक और टर्न लिया हूँ, मैं लेफ़्ट टर्न लिया हूँ। तो जो राइट टर्न था वो सीधे बलिया के लिए, और ये वाला जो टर्न लिया हूँ मैं लेफ़्ट टर्न है सीधे सत्ती माँ के मंदिर पे जाएगा। तो यहाँ से अप्रॉक्स मान के चलो 10 किलोमीटर, और इधर रोड भी खाली मिलेगा क्योंकि जो बलिया वाला रोड है बिहार को कनेक्ट करता है, तो उस पर ट्रक वगैरह भी आना जाना रहता है। और ये रोड बस वही जो आगे के गाँव है, कुछ 12 चौर वगैरह है, गाँव का सत्ती माई वाला जो गाँव है, बस उसी को कनेक्ट करता है। तो इस रोड पे बहुत कम वो व्हीकल वगैरह मिलेगी, तो इस पर हम आराम से चल सकते हैं। तो बस 10 या 20 मिनट में हम पहुंच जाएंगे मंदिर। तो अभी जो मैंने आप लोगों से बात किया था कि जंगीपुर से भी एक हाईवे आता है, उधर से भी आ सकते हैं। तो यही हाईवे है जो कनेक्ट कर रहा है। पर ये हाईवे जो आसपास के 3-4 ज़िले हैं, जैसे मऊ, आजमगढ़ वगैरह हो गया, तो वहाँ से सब घूमते फिरते आता है, 4 ज़िला घुमा के लाता है। इसलिए वहाँ से आने में बहुत टाइम लगता है और बहुत दूर हो जाता है, और ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो बेहतर था कि हम बाई रोड ही आए। जाम तो बहुत ही मिला, बहुत ज़्यादा ही जाम मिला। और एक पता नहीं मैं सही हूँ या गलत है, ये क्षेत्र वाइज इंसान का जो बनावट है वो भी डिपेंड करता है वहाँ की मिट्टी पे, वहाँ के जो उपजता है उसको जो खाने वाले लोग होते हैं, उसमें भी कुछ वैरायटी आ जाती है। पता नहीं है मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। एरिया वाइज लोगों का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें भी डिफरेंसेस आते हैं, मैंने ऑब्जर्व किया है। स्टीरियोटाइप हो सकता है, पर जितने इधर के लोग हैं, बलिया साइड के लोग हैं, उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, और जो हम लोग के साइड के हैं लोग जो बनारस वगैरह से जुड़े हुए, मध्य यूपी जो है हमारा, उसके जो बनावट के लोग हैं, इनमें उनमें बहुत सारा डिफरेंस है। तो अभी मैं खड़ा था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नीचे। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो लखनऊ को कनेक्ट करता है, गाजीपुर, बलिया।
चढ़ने का एकदम मन कर रहा है, पर सर्विस लेन क्या है, उधर से चढ़ना था। हाँ कभी चढ़ेंगे, पर जो एक्सप्रेसवे के गाइडलाइंस होने चाहिए कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ना बीच में वो लाइटें दिख रही हैं, जो हाईवे होता है उस टाइप का लग रहा है। आप आगरा एक्सप्रेसवे पे कभी गए होगे तो आपको पता होगा क्या मानक है उसको, कैसे बनाया जाता है। पर ठीक है, क्या ही किया जा सकता, बनाने वाले लूटने वाले बन जाए तो फिर यही सब होगा। एक बार बहुत पहले मैं और एक लड़का ऐसे ही बस जब चर्चा में आई थी सती माता, तो हम और एक मेरा छोटा मतलब उम्र में छोटा है मेरे से, गांव का ही लड़का था, उसके साथ मिलके मैं एक बार आया था यहाँ पे, जहाँ पर आप लोग को नहीं बताया था कि एक रास्ता बलिया जाएगा और एक जाएगा सती माता के लिए। वहाँ से मैं पैदल आया था, वहाँ से मैं पैदल यहाँ पर आया था। ये है मेन जो घुसने का द्वार है, यहाँ से 2 किलोमीटर होगा, 2-3 किलोमीटर दूर है और मंदिर। मैं वहाँ से पैदल आया था, तिरछा मतलब पूरा खेत हमको लगता है कितना साल हो गया होगा, फिर भी 8-10 साल हो गया होगा, 8-10 साल से ज़्यादा ही हो गया होगा जब आया था मैं। उस टाइम ज़्यादा कुछ डेवलप नहीं था, पत्थर का रास्ता था, ये पतला सा था जाने के लिए, बगल में नहर थी, याद है मुझे। सामान में गजब भीड़ लगती है यहाँ पे। इधर धान, हाँ इधर धान बहुत ज़्यादा होता है, गेहूँ के अपेक्षा इधर धान की खेती खूब होती है। ये रास्ता सीधे फिर लेके चला जाता है जंगीपुर, इधर से भी हम जा सकते हैं गाजीपुर के अपने घर के लिए, पर इधर रास्ते बहुत पतले पतले हैं, गांव से जाना पड़ता है, इसलिए बार घूम के आना पड़ा मुझे। मंदिर का प्रांगण है, इधर सब पार्किंग वगैरह लगती है, गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, तो आज तो भीड़ नहीं होगी जहाँ तक मुझे लगता है, गाड़ियाँ तो दिख रही हैं। यहाँ हर दिन कुछ न कुछ लोग आते हैं, एक दिन स्पेसिफिक मेला का है। इधर ही कहीं लगा देते हैं इसको। मेरा हमारा प्रसाद। तो दर्शन करके मैं आ गया, गाड़ी में बैठा हूँ अभी। तो मैं तो कई बार आ चुका हूँ, महत्ता है तो अच्छा लगा, बहुत दिन बाद आए थे दर्शन करने। चलो फिर सब लोग अपना ध्यान रखो, मस्त रहो, खुश रहो। अब हम जा रहे हैं भाभी जी के घर, उनको लेके फिर वापस अपने घर निकल जाएंगे। तो 2 बज गया है, मतलब निकलते निकलते 3:30। फिर शाम को स्कूल की छुट्टियां वगैरह होती हैं, फिर रात को जाम, बीच में कहीं सब्जी मंडी, बहुत कचर कचर, मतलब आने में 3 घंटा लगा मुझे। रास्ता ख़राब था, अगर यही सही रहता रास्ता, हाईवे वगैरह से आना रहता तो मुश्किल से 1 डेढ़ घंटा लगता। तो ठीक है, अच्छा लगा, आज बहुत दिन बाद एक ब्लॉग बनाने का मन किया था। ठीक है फिर, टेक केयर, बाय बाय।